सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने का प्लान बनाया गया है। वो हमले की तैयारियां कर रहा है, लेकिन इलाके इसका पूरा प्लान जो है उस एजेंसियों के हाथ लग चुका है। इस गैंग के तार अमेरिका में बैठे हुए कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या क्या जानकारी आपको सूत्रों से मिली है? देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक कारोबारी की यहाँ फायरिंग हुई और उससे 15 करोड़ रुपए मांगे गए थे और वहाँ पर एक पर्ची रखी गई थी। उस पर्ची में बम्बिहा गैंग और कौशल गैंग का नाम लिखा हुआ था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बीती रात में 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है और इनकाउंटर के बाद ये दोनों पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ में जानकारी मिली कि ये दोनों शूटर जो है वो बम्बिहा गैंग के लिए काम करते हैं, कौशल चौधरी के लिए काम करते हैं और अमेरिका में एक शख्स बैठा है जिसका नाम है पवन शौकीन, उसके लिए काम करते हैं। पवन शौकीन के कहने पर ही इन लोगों ने रानी बाग में फायरिंग की थी और इन दोनों शूटरों से पूछताछ के बाद और सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से जानकारी मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करने का प्लान जो है वो बम्बिहा गैंग का है। और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लकी पटियाल और जो पवन शौकीन, कौशल चौधरी, ये 3 लोग जो हैं जो कि बम्बिहा गैंग से हैं, ये तीनों लगे हुए हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से बम्बिहा गैंग और कौशल चौधरी गैंग की पुरानी दुश्मनी है। दरअसल लॉरेंस के दोस्त विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर चंडीगढ़ में हुआ था और उस हत्याकांड में जो है सिद्धू मूसेवाला के जो मैनेजर हैं सगुनप्रीत का नाम आया था। उस हत्याकांड में कौशल चौधरी ने अपने शूटर भेजे थे और तब से जो लॉरेंस है वो कौशल चौधरी को अपना दुश्मन मानता है और वहीं जो कौशल चौधरी है वो भी लॉरेंस को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहा है। लॉरेंस की तरह उसके पास भी शूटर हैं, बहुत सारे अलग अलग राज्यों में उसके लोग काम करते हैं, पैसा भी है, नेटवर्क भी है। तो जानकारी ये मिली है कि कौशल चौधरी गैंग अमेरिका में बैठे पवन शौकीन के जरिए लॉरेंस के मारने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा गैंगवार इस मामले में हो सकता है कि लॉरेंस के गैंग को कौशल चौधरी के लोग टारगेट करें। तो सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर अलर्ट हो गई हैं और जितने भी मेंबर इन दोनों गैंग के हैं उन पर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि बम्बिहा गैंग, कौशल चौधरी गैंग और साथ में जो पवन शौकीन है ये आपस में मिले हुए हैं। और जो कौशल चौधरी है वो थाईलैंड से डिपोर्ट होकर आया था, इस समय वो गुरुग्राम की जेल में है और उस पर हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन के बहुत सारे मामले दर्ज हैं। तो एक तरह का राइवल गैंग है वो लॉरेंस बिश्नोई का और लॉरेंस बिश्नोई को मारने की फिराक में है। जी, तो ये जो गैंग वॉर जिस तरीके से मुकेश अब आपके जो प्लान हाथ लगा है और गैंग वॉर की बात हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई को मारने की इसमें कहीं प्लानिंग चल रही है, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इस तरीके के गैंग वॉर हमने 1990 के दशक में याद है कि मुंबई में किस तरीके से गैंग वॉर का एक पूरा सिलसिला चला था, खूनी सिलसिला चला था। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल के अंदर भी इस तरीके के गैंग वॉर में आपस में एक दूसरे को मारने की एक होड़ लगी थी। उसको रोकने के लिए अब एजेंसीज क्या कर रही हैं? देखिए, अगर आप देखें तो मुंबई में सारे जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट हैं अंडरवर्ल्ड के वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब देखा जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जो अपराधी हैं, खासतौर से बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो हैं नॉर्थ इंडिया में, उनके बीच में जो राइवलरी है उसको लेकर लगातार गैंगवॉर के मामले सामने आ रहे हैं। तिहाड़ जेल में टिल्लू तात्पुरिया मारा गया, इसके पहले गोगी मारा गया जो रोहिणी की कोर्ट में मारा गया था। तो बहुत सारे जो गैंगस्टर्स हैं उनकी आपस के झगड़े में जो अपराधी वो मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो 2 राइवल गैंग हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई है और जो कौशल चौधरी, बम्बिहा गैंग और पवन शौकीन हैं, ये इनके जो शूटर्स हैं वो आगे जाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को मारने की फिराक में हैं और पहले भी इन दोनों गैंग्स के बीच में गैंगवार कई बार हो चुका है, कई लोग मारे गए हैं। तो जो पुलिस है, राज्यों की पुलिस है और साथ में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार दोनों के शूटरों के मूवमेंट पर नज़र बनाए हुए हैं कि इनकी प्लानिंग क्या है, ये लोग क्या करने वाले हैं। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के 7 शूटर गिरफ्तार किए थे जो कि एक टारगेट किलिंग करने वाले थे गंगानगर में। तो इस तरह से लगातार जो एजेंसियां हैं वो नज़र रखती हैं, लेकिन ये हो सकता है कि गैंगवार देखने को मिले आगे जाके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश सिंह सेंगर, इस एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ एनडीटीवी पर ये पूरी जानकारी अब दर्शकों तक पहुंचाते हुए।